पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज्यादा तादाद लड़कियों की है। खवातीन को तालीम के हसूल में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। विफाक और सूबे बच्चों की तालीम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हमने कमेटी बनाई है जो सूबों से राबते में रहेगी। वज़ीर आज़म का आलमी मुस्लिम गर्ल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब और मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, खवातीन की शमूलियत के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम बुनियादी हक है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई को यकीनी बनाना होगा। मलाला यूसुफजई बहादुरी और हिम्मत की अलामत है। अरफा करीम ने सबके लिए मिसाल कायम की। बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला है। खवातीन की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी मेहमानों को अरबी ज़बान में खुशामदीद कहा। पाकिस्तान आकर बहुत खुश हूँ, फ़ख्र महसूस हो रहा है। लड़कियों की तालीम के लिए हर जगह आवाज़ बुलंद करूँगी। मलाला यूसुफजई पुरअज़्म कहा। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान पर तवज्जो मरकूज़ करूँगी। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ लड़कियों के स्कूल और यूनिवर्सिटी जाने पर पाबंदी है। पाक फ़ौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का कहना था, ख़वातीन की तालीम मेरे दिल के करीब है। तालीम ने मेरी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया। आज इस मकाम पर हूँ जहाँ मुल्क की खिदमत कर रही हूँ। सिंध के साथ सौतेली औलाद वाला सलूक किया जाता है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध को उसके वसाइल नहीं दिए जाते। इंतकाम और इंतहा पसंदी की सियासत पर यकीन नहीं रखते। सिंध की तरक्की के लिए मजबूरन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मंसूबे शुरू किए। निजी शोबा यारी दोस्ती में काम नहीं करेगा। इसे विन विन सिचुएशन देना होगी। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। मेरा ख़ानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। बेनज़ीर भुट्टो को जब भी हुकूमत मिली उन्होंने कराची पर तवज्जो दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। बोले, मुस्तफ़ा कमाल से पूछ लें, सबसे ज़्यादा फंड्स आसिफ जरदारी ने दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मलीर जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने शाहराह भुट्टो पर खुद गाड़ी चलाई। पहले टोल टैक्स की भी अदायगी की। बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की पेशकश है, ना ही कहीं और। इनकी बातों में जरा भी सदाकत नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई अदालती काम है। ख्वाजा आसिफ की पीटीआई रहनुमाओं के दावों की तरदीद। बोले, इनके सारे हरबे नाकाम हो चुके। तरसीलात ज़र ना भेजने की कॉल भी नाकाम हो गई। ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। जिसने भी बानी पीटीआई को मशवरा दिया उसमें समझ की बहुत कमी है। पीटीआई की कॉल से इनका अपना ही नुकसान होता है। सियासी अमन हो, दहशतगर्दी खत्म हो जाए तो खुद कफील हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। दोनों के बयानात पर अफसोस है। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने का कहा था, लेकिन अब हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। हमें कहा जाता है कि बानी पीटीआई ट्वीट कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं, किसी खौफ में मुब्तला हैं, ना ही किसी से डरते हैं। हमने पाकिस्तान की खातिर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। अगर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है तो सिर्फ पाकिस्तान की खातिर। मुशर्रत लाद बैरिस्टर सैफ कहते हैं, विफाकी हुकूमत को बानी की ट्वीट से तकलीफ है मगर अपनी ज़बान दराजी नज़र नहीं आ रही। विफाकी वज़रा रोज़ाना पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद से मरियम नवाज रोज़ाना बयानबाजी कर रही हैं। इससे गैर संजीदगियाँ हैं। पीटीआई मुल्क के वसी तर मफाद में मुज़ाकरात के लिए राज़ी हुई। विफाकी हुकूमत को भी वसी तर मफाद मद्देनज़र रखकर संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती अमल में तातुल। दोनों जानिब से मुज़ाकराती कमेटी ने इजलास बुलाने के लिए ताहाल कोई राब्ता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि बानी चेयरमैन से मुलाकात भी हुकूमत ने करानी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। फैसला हुकूमत और इत्तेहादी करें, मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीकैन के कहने पर 1-2 दिन के नोटिस पर इजलास बुलाने को तैयार हूँ। पीटीआई से राब्ते से मुतालिक बताया, गुज़श्ता हफ्ते असद कैसर का फ़ोन आया था। उनका मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमत के अकाबरीन से बराह रास्त बात कर सकते हैं।
हुकूमत का मुद्दत पूरी करना अलग बात है, सही और गलत होना अलग। मुद्दतें तो माशाअल्लाह में भी पूरी हो जाती हैं। अभी तक इलेक्शन में भाम नहीं गया। हमें अपने सियासतदानों से भी शिकायत हैं जिन्हें आइन, कानून और असूलों का एहसास नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल आ चुका, सूबे क्यों कानून साजी में ताखीर कर रहे हैं। मदारिस अपने निज़ाम तालीम में सरकारी मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। वफाक में कानून बनने के बाद सूबों को भी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम तनाज़ात से निकलना चाहते हैं, कौमी इत्तेफाकी राय के साथ सारे मामला तय होने चाहिए। पीटीआई के मुज़ाकरात के सवाल में जवाब दिया, पीटीआई ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। सियासी कशीदगी ने हमें जख्म जरूर दिए मगर फायदा मंद रहे। तहरीक इंसाफ इस वक्त जिहाद कर रही है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है, हमारे खिलाफ एक साथ कई महाज खोले गए हैं। हमारे लीडर ने कहा कि आज़ादी, अवाम और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। हम ये आवाज़ हर फोरम पर उठाएंगे। पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं, एक तहरीक बन चुकी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, कोई सियासत में जुर्म करता है या कोई मुजरिम सियासत करता है। बानी पीटीआई इस वक्त सियासी मुजरिम नहीं है। क्या मुल्क में आग लगाना किसी का सियासी हक है? क्या बंदूक के जरिए सियासी हल निकलते हैं? मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं, हमेशा अपोजिशन में रहते हुए एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया चलता है। जैसे माजी में वोट को इज्जत दो का नारा था जो इक़्तिदार के लिए खत्म हो गया। मौजूदा अपोजिशन भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया चला रही है। मौजूदा हालात की जिम्मेदार दो अफराद हैं, एक रिटायर हो गया, दूसरा जेल में है। बानी पीटीआई को रिलीफ और रिहाई अदालतों से मिलनी है, जलाओ घेराव से नहीं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की पाक फौज और विफाक से पारा चनार में अमल दखल का मुतालबा। बोले, सूबाई हुकूमत मामलात से बेखबर है। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में नामजद शख्स सूबे का वज़ीर आला है। सूबाई हुकूमत पारा चनार के हालात कंट्रोल नहीं कर सकती। सियासी लड़ाई अपनी जगह, आवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की तैयारी पर खुश। मुतल्लिका टीम के लिए 1.5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिस्टम की बदौलत कस्टम ऑपरेशन में शफाफियत, कारकर्दगी और खदमात की फराहमी में नुमाया इजाफा हुआ। सिस्टम को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने के लिए मसनूई जहानत इस्तेमाल की जाए। निज़ाम में मजीद जिद्दत लाएं जो आलमी मेयार से हम आहंग हो। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब धी रानी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। लाहौर के बेहतरीन मैरिज हॉल में 51 इज्तिमाई शादियों से आगाज। नौब्याता जोड़ों में 5 मसीह दुल्हा दुल्हन भी शामिल। तमाम जोड़ों को वज़ीर आला की तरफ से घरेलू सामान दिया गया। सलामी कार्ड भी लॉन्च किया गया। धी रानी सलामी कार्ड के जरिए हर दुल्हन 1 लाख रुपए सलामी हासिल कर सकेंगी। मरियम नवाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, शादी बच्चों और वालिदैन के लिए एक जज्बाती लम्हा होता है। जितने आपके वालिदैन खुश हैं, मैं भी आपकी माँ हूँ और खुश हूँ। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी पीटीआई ने जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 मई के दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। बानी पीटीआई 2 बरस से मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। 8 मुकदमात में जमानत मंजूर की जाए। बलूचिस्तान के हल्का PB 45 के इंतखाब में कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन मुअत्तल। रीपोलिंग में 15 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। RO से रिपोर्ट तलब, दरख्वास्त गुजार के इल्जामात पर भी तफसीली जवाब तलब। हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के जमा कराए गए फॉर्म 45 पर अंगूठों के निशानात वाजे हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वोटों की गिनती का RO ने नोटिस नहीं दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम और फोर्सेज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं।
दहशतगर्दी के नासूर का डटकर मुकाबला किया है और कर रही है। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कौमी टीम की क़यादत करेंगे। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया। साइम अयूब की इंजरी के बाद इमामुल हक की वापसी। स्पिन अटैक के तौर पर साजिद अली, नोमान और इब्रार अहमद की भी वापसी। सऊद शकील, बाबर आजम, कामरान गुलाम, काशिफ अली, खुरम शहजाद टीम में शामिल। मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, रुहेल नज़ीर और सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा। पाक वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज का 17 जनवरी से मुल्तान में आगाज होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजामात मुकम्मल। ICC का वफ्द का रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा, तामीराती और तरक्याती कामों का जायजा लिया। PCB हुकाम ने इवेंट के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। 6 रुकनी वफ्द में ब्रॉडकास्टर्स और इवेंट मैनेजमेंट के अरकान भी शामिल। वफ्द अपनी रिपोर्ट ICC इजलास में पेश करेगा।